लौह अम्लकी, ये प्रोडक्ट महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और ये उन्हीं को ध्यान में रख के ये प्रोडक्ट बनाया गया है, राइट। ये जो लौह अम्लकी है ये प्रोडक्ट स्पेशली काम करता है एनीमिया के ऊपर। जिन लोगों को ब्लीडिंग की वजह से किसी भी वजह से बॉडी में डिसइंफेक्शन हो रहे हैं, तो उनकी वजह से अगर कभी भी बॉडी का रेड ब्लड सेल्स काउंट कम हो जाता है तो ये उसको रिप्लेनिश करने में मदद करता है। अब लौह अम्लकी के अंदर क्या क्या चीज़ें, और ये पता है ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत पुरातन आयुर्वेद का फॉर्मूला है, चरक संहिता में इसका फॉर्मुलेशन दिया हुआ है। इसके अंदर डाला गया है आंवला एक्सट्रैक्ट। दूसरा है इसके अंदर लौह भस्म। लौह भस्म आप सभी जानते हैं, लौह भस्म का मतलब है जो आयरन रिच होगा, यानी आयरन का भस्म, जिसको कि कैसे बनाया जाता है आपको पता है। और लौह भस्म और मंडूर भस्म, ये दोनों भस्मों को त्रिफला को ट्रीट किया जाता है एक सोल्यूशन से। वो सोल्यूशन से ट्रीट करने के बाद उसको इंसिनरेट किया जाता है और तब बनता है आपका लौह भस्म, जो कि बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है और इन टर्न एनीमिया को ट्रीट करने में मदद करता है। इसके साथ में इसमें डाला गया है पिपली, जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है जब हम बात करते हैं पेट से रिलेटेड समस्या की। इसको कहाँ कहाँ ये आपको बेनिफिट कर सकता है, ये आपको एनीमिया में प्राइमरीली बेनिफिट कर सकता है। दूसरा, जिनको लीवर हिपैटोमेगाली या स्प्लीनोमेगाली होती है, यानी जिनको फैटी लीवर है या लीवर बढ़ जाता है या स्प्लीन में फैटी टिश्यूज़ डिपॉजिट हो गए हैं, स्प्लीन बढ़ गया है, उन सारे केसेस में यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोगों को हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यू टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, इंटरनल ब्लीडिंग। कभी कोई ऑर्गन में जैसे अल्सर्स होते हैं, राइट, ब्लीडिंग अल्सर्स होते हैं कई बार कि कहीं पेट में या इंटेस्टाइन में अल्सर हो गया जिसकी वजह से वहाँ से खून का रिसाव हो रहा है, तो ये उसको भी चेक करने में मदद करता है। उस कंडीशन में भी आप दे सकते हैं। और इतना ज़रूर ध्यान रखिए कि ये आप किसी को भी दे सकते हैं। एक प्रॉब्लम और, जब प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है तो वहाँ पे हम लोगों ने हमेशा देखा है कि आयरन डेफिशिएंसी एक पॉइंट पे आकर हो जाती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो वहाँ पे ये जो मार्केट की एलोपैथी की जब आप आयरन देते हो तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत बढ़ जाती है। वो शिकायत इस प्रोडक्ट से आपको बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट बिल्कुल नेचुरल ओरिजिन का प्रोडक्ट है, आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से मेटाबोलाइज होगा। तो ये प्रोडक्ट लेने के बाद वो लोगों को जो प्रेगनेंसी, क्योंकि प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन एक आम बात है, प्लस उसमें अगर आयरन लेने से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है तो जो लेडी है उसको बहुत अनइजीनेस होती है। तो वहाँ पे अगर उस आयरन की जगह आप लौह अम्लकी देते हैं, साथ में कैल्शियम देते हैं, तो उसका कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, प्लस उसका मेटाबॉलिज्म और इन्हांस हो जाएगा, और इंटर्न जो फीटस है उसको भी ब्लड की कमी नहीं होगी, उसको अच्छा नरिशमेंट मिलेगा। आप सीधी सी बात समझिए कि अगर बॉडी में आपके हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा है, खून अच्छा है, ब्लड फ्लो अच्छा है, तो क्या होगा, आप जितना भी खाना खा रहे होगे, जो भी आप न्यूट्रिएंट्स ले रहे होगे, वो हमारे सेल्स में कैसे जाती है। देखिए अमूमन जो काम है बेसिकली बॉडी का, वो क्या है, न्यूट्रिएंट लेना, एब्जॉर्ब करना और उसको हमारी सेल्स तक पहुंचाना, क्योंकि सेल्स बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी की। सेल्स दुरुस्त रहेंगे तो हमारी बॉडी दुरुस्त रहेगी। अब ये न्यूट्रिशन हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन से सेल्स तक कौन पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। ब्लड अगर हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, आयरन लेवल अच्छा रहेगा, ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स आपके सेल्स तक पहुंच पाएंगे, और सेल्स अच्छी रहेंगी तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो ये सीधा सा फंडा है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो ये प्रोडक्ट भी बहुत ज़बरदस्त काम करने वाला है बहुत वैरायटी लोगों के ऊपर।